खराब और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को वैज्ञानिक तरीके से हटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग नीति को लॉन्च कर दिया है। जलवायु परिवर्तन को हर कोई महसूस कर रहा है, इसीलिए देश को बड़े कदम उठाने भी ज़रूरी हैं। बीते वर्षों में ऊर्जा सेक्टर में काफ़ी प्रगति की है। नई स्क्रैप नीति वेस्टेज टू वेल्थ की दिशा में ये एक अहम कदम है। यह कचरे से कंचन बनाने की दिशा में बड़ा अभियान है। वास्तव में यह नीति पुराने और अयोग्य वाहनों की रीसाइक्लिंग पर केंद्रित है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय काफ़ी समय से इस नीति पर मंथन कर रहे थे। एक वह भी दौर था जब लोग एक गाड़ी खरीदने के बाद यह सोचते थे कि अब पूरी ज़िंदगी इस गाड़ी को चलाएंगे। एक गाड़ी पूरे परिवार की शान हुआ करती थी और लोग गाड़ियों को भी परिवार का सदस्य मानते थे। इन्हें बहुत संभाल कर रखते थे। अगर गाड़ी पर हल्की सी खरोंच भी आ जाती थी तो मूड खराब हो जाता था। अब एक परिवार के पास 2 कारों से अधिक कारें हैं। कारें ज़रूरत भी हैं, साथ ही स्टेटस सिंबल भी हैं, लेकिन इसने बहुत समस्याएं खड़ी कर दी हैं। देश में 51 लाख के लगभग हल्के वाहन हैं जो 20 वर्ष से अधिक पुराने हैं और 34 लाख ऐसे हैं जो 15 वर्ष से ज़्यादा पुराने हैं। लगभग 17 लाख मध्यम और हैवी वेट कमर्शियल वाहन हैं जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं और ज़रूरी फिटनेस के बिना चल रहे हैं। इनके अलावा देश भर में लाखों जुगाड़ चल रहे हैं। पुराने वाहन नए वाहनों की तुलना में 10 से 12 गुना अधिक प्रदूषण फैला रहे हैं और सड़क सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। नई स्क्रैप नीति के तहत अब आपकी गाड़ी 15 वर्ष पूरे होने से पहले अनफिट पाई जाती है तो उसे स्क्रैप में बदल दिया जाएगा। 20 वर्ष से अधिक पुरानी प्राइवेट गाड़ियों को भी कबाड़ में बदला जाएगा। गाड़ियों की जांच अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार की जाएगी। स्क्रैप नीति के तहत कई तरह की छूटों का ऐलान किया गया है, जिससे आम आदमी को काफ़ी फ़ायदा होगा। इस नीति के तहत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी बड़ा फ़ायदा होगा। पिछले वर्ष भारत ने लगभग 23,000 करोड़ रुपए का स्क्रैप स्टील भारत को आयात करना पड़ा। भारत में अब तक जो स्क्रैपिंग होती आ रही है वह प्रोडक्टिव नहीं है। अब गाड़ियों को स्क्रैप में बदला जाएगा और पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले कबाड़ को अलग किया जाएगा। कचरे की रिसाइकलिंग की जाएगी। अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भारत में ही स्टील स्क्रैप मिल जाए तो हज़ारों करोड़ों की बचत होगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर भारत में आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा। पुरानी गाड़ियों को हटाए जाने से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा। देश के पास अपना रेयर मेटल का भंडार बढ़ेगा तो इंडस्ट्री को बहुत कम चीज़ों का आयात करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब भारत में स्क्रैपिंग का बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा। फिटनेस टेस्ट और स्क्रैपिंग सेंटर बनाने का काम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। अगले वर्ष अप्रैल में वाहनों की स्क्रैपिंग शुरू हो जाएगी। जर्मनी, अमेरिका, कनाडा समेत यूरोप के अधिकतर देशों ने इस तरह की स्क्रैपिंग नीति 10 से 15 वर्ष पहले ही लागू कर दी थी, लेकिन भारत ने देर कर दी। फिर भी देर आए दुरुस्त आए। महानगरों में तो नई नीति लागू हो जाएगी। देश के लोग अक्सर पुरानी गाड़ियों को छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में बेच देते हैं, जहां गाड़ियां बिना किसी टेस्ट के चलती रहती हैं।
जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तभी यह नीति पूरी तरह सफल होगी। इसमें कोई शक नहीं कि वाहनों का प्रदूषण खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। जैसे जैसे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी, उनका जीवन स्तर सुधरा और हर कोई अच्छी जीवन शैली अपनाने को लालायित हुआ। भौतिक सुख सुविधाएं आजकल उच्च जीवन शैली की सूचक हैं। इसी क्रम में सबसे पहले घर के बाद गाड़ी का ही स्थान आता है। छोटे छोटे शहरों में 2 पहिए और 4 पहिए वाहनों का ही वर्चस्व है। इन वाहनों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। दिल्ली हो या मुंबई या फिर कोई महानगर या बड़ा शहर, पार्किंग की समस्या बहुत बड़ी हो गई है। हाउसिंग सोसाइटीज़ में कारें खड़ी करने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं। लोग अपनी परेशानियों को लेकर अदालतों में जा रहे हैं। एक एक फ्लैट वाले के पास 5-5 गाड़ियां हों तो फिर पार्किंग कैसे मिलेगी। नई स्क्रैप नीति के लागू होने के साथ साथ हमें वाहनों की संख्या घटाने के प्रयास भी करने होंगे। सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को भी मजबूत बनाना होगा और लोगों को सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करना होगा। विदेश में अमीर से अमीर व्यक्ति भी मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। हमें भी अपनी कार्य संस्कृति को बदलना होगा। सरकार द्वारा कितनी ही छूटों की घोषणा से लोग कितने प्रोत्साहित होते हैं, इसको देखने के लिए हमें इंतज़ार करना होगा। हम सबको कचरे वाली सोच से निकलकर खुद कंचन बनना होगा और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। एक आंकड़े के मुताबिक पुरानी कार चलाने पर एक व्यक्ति को हर साल 30 से 40 हज़ार से एक ट्रक मालिक को 2 से 3 लाख का नुकसान होता है। नई नीति से निवेश आएगा, रोज़गार के अवसरों का सृजन होगा, नए वाहनों की बिक्री बढ़ेगी तो यह देश के लिए फ़ायदेमंद ही होगी।